No. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद। प्रोग्राम ख़बरों से आगे में इस वक्त हम दिल्ली मुल्तान रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक सड़क जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और टूट फूट के साथ मानसून की बारिशों के बायस सड़क पर काफ़ी पानी खड़ा हो चुका है और ये आप देखें कि ये एक बुजुर्ग जो है ये अपनी रेडी लेकर गुजर रहे हैं, फ्रूट व ये नाश्ता वगैरह लगाते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, माइक पे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद उमर जी मेरा नाम। अच्छा, किधर रहते हैं आप? इधर ही जी चौक शहीदों वाले में। ये जो जगह है इसका बुरा हाल है ये सड़क का। जो इनको चाहिए कि ये गवर्नमेंट को अपना काम करे आगे। गवर्नमेंट ने वोट लिए हैं, किस लिए लिए हैं? वोट लेते हैं तो काम तो करें ना। ये सड़कों का क्या हाल है? तब्दीली ऐसे आती है जैसे अगला भी खंडर बना दिया पाकिस्तान। तो इससे पहले तो ऐसे ही चाहिए था, इमरान खान को चाहिए इस्तीफा दे दे और चला जाए। अच्छा, ये सड़क के बारे में ज़रा बताइएगा। ये सड़क का क्या हाल है? इसको 2 साल हो गए टूटे हुए। जब से इनकी हुकूमत आई है उस वक्त से टूटी हुई है, तबाही बोली हुई है। तो आप रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं? यहाँ से इतना काम होता है। यहाँ से आप ये जो चने वगैरह सालन वगैरह डोल के ले जाते हैं उधर। अच्छा, सारा इधर गिर पड़ती है, रोज़ाना रेडियाँ गिरती हैं हमारी। यहाँ से जो भी ट्राला गुजरता है, कोई चीज़ गुजरती है, उसके बुरे हालात होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए या तो ये अपने वज़ीरों सफ़ीरों को इस्तीफे दें या ऐसे पाकिस्तान की नई ये रियासत मदीना बना रहा है। ये इमरान खान को हम लोगों ने वोट इसलिए दिए कि ये तबाही कर दे मुसलमानों की। एक तो मस्जिदों में जाने को से रोक दिया, तो एक इधर नहीं, पे वो काम तो देखो कोरोना, क्या वो तो पूरा एक कोरोना आदमी क्या ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है इनका। ये यहूदियों के पिट्ठू है। नाज़रीन, आपने सुना कि हर बंदे के अपनी अपनी जो है वो विजन है। तो कोरोना जो है वो तो जो जिस पे बीतती है वही महसूस करता है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारी एक NGO है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर, उसके डिस्ट्रिक्ट मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक अजीज साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप इधर के रहने वाले भी हैं, क्या कहेंगे? ये सड़क 2 साल से टूट फूट का शिकार है, तो ये क्यों नहीं बन रही है और क्या परेशानियाँ आपको आती हैं? ये गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से तो नहीं, ये गुज़श्ता तकरीबन 5-6 साल से टूट फूट का शिकार है। और इस सिलसिले में यही है कि ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। और दूसरा, मैं ये यहाँ के लोकली जो लोग हैं उनके हवाले से भी मैं गुजारिश करूँगा, जब भी सड़क बनती है तो दाएँ बाएँ के लोग जो है अपने घरों को ऊंचा बना लेते हैं। जब ऊंचा बनाते हैं तो सीवरेज का पानी सड़क पे आता है। जब सड़क पे आता है तो सड़क जैसे मर्जी मजबूत बन जाए, सड़क पे टूटना ही होता है। तो सबसे पहले तो सीवरेज के पानी का इंतज़ाम हो और उसके बाद फिर सड़क का भी। और यहाँ पे आए रोज़ ये जो रोड है इसको कातर रोड भी कहा जाता है, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सी मौत भी होती हैं। तो इस सिलसिला में अब गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें पहले भी उनके इल्म में हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो उनकी आंखों के आगे लाहौर में और बाकी का एरियाज़ में, और ख़ास तौर पे ये जो सारा एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरते हुए सारा जो है, क्योंकि एक इंसान की तकलीफ़ सारी इंसानियत की तकलीफ़ होती है। तो आप इंसानों को गुजरते तकलीफ़ में देख रहे हैं और वो दुआएं दे रहे हैं या बस दुआएं दे रहे हैं, ये खुद वो सोच सकते हैं। अच्छा, आप बतौर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे? मैं गवर्नमेंट से यही डिमांड करूंगा कि ये इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के ये ज़िम्मा होते हैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये रोड, ये हॉस्पिटल्स, ये तालीम का शोबा, ये सारे शोबों के साथ साथ ये जो रोड का शोबा भी है इसकी भी वायलेशन हो रही है इंसानी हकूक़ की, क्योंकि हमसे टैक्स लिए जाते हैं और टैक्स के बदले में हमें फैसिलिटेट किया जाता है और इसी ये हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, ऊपर से हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर हमारे कुछ और दोस्त भी आए हुए हैं जो गुजर रहे थे और वो हमें देख के रुके हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है जनाब, आपके खैरियत से हैं? अच्छा, ये क्या कहेंगे आप, आपका रोजाना यहाँ से गुजर होता है, ये सड़क टूट का शिकार है, ये क्यों टूट जाती है? ये बड़ी अच्छी सड़क बनी हुई थी, लेकिन आप बारिशों ने इसको मज़ीद तबाह कर दिया है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा मसला ये है कि ये पिछले 15 साल में तकरीबन डॉक्यूमेंट में जो है ना वो 3 से 4 बार बन चुकी है, लेकिन ये एक बार भी नहीं बनी है। ये ऊपर से जो है ना वो ये छोटे छोटे जो होते हैं ये खड्डे वगैरह ये भर देते हैं और वो रिपेयर करके वो डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। ये तो नई हुकूमत तो एक 1.5 साल हुआ है। इससे पहले तो ये तकरीबन है, ये इससे पहले भी आप आगे तक चले जाएँ तो तकरीबन 1 किलोमीटर छोड़ के ऐसा एक और आएगा बड़ा बुरा सा, और वो बड़ा वो किस जगह पे खड्डा है? ये जोया बलोच हमारा जहाँ पे ये गांव है छोटा सा, ये अब तो हम सिटी के अंदर आ गए हैं ना, उधर म्यूनसिपल कमेटी का जो है ना वो बन चुका है बोर्ड, लेकिन ये है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो इतना गड़ा टाइप है, तो पानी इतना जमा हो जाता है। एक तो कपड़े जो है नापाक हो जाते हैं आपके वहाँ से गुजरते हुए, गंदे नाले का पानी जो है ना वो सड़क पे आ जाता है, जैसे कि ये आ गया है, ये तो बारिश का है ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पे गंदे नाले का पानी आ जाता है, तो वो बड़ी डिस्टर्बेंस है गुजरते हुए। हम रोज़ मेरा लिबर्टी बर्गर शॉप है बर्गर की जोया बलोच में, तो मैं रोज़ गुजरता हूँ इधर से सामाने लेके लिए हवेली जाता हूँ, तो वापस आता हूँ तो ये सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ये ट्राउज़र शर्ट वगैरह पहन के आते हैं तो चले इधर से गुजर जाएंगे, कपड़े ख़राब भी हो तो नहा के चेंज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत आपकी काबिश है यार भाई कि आप यहाँ पे कामे वाला को आगाह कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है आपने। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई आया है और उसने ये हाईलाइट किया है, तो ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त आपने ये किया है काम कि ये दिखा रहे हैं कामे वाला को आगाह किया आपने कि ये सारा ये कर दें, ये बना के दे दें। तो ये वैसे भी ये हमारा जो रोड है ना, ये असल में ये आर्मी का है, वहाँ पे हमारा ये हेड सुलेमान दिल्ली मुल्तान रोड पुराना, तो हाँ बिल्कुल आपको यू बेटर अंडरस्टैंड। ये ना ये गुजर के यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं काफ़ी सारी, लेकिन ये इतना लेट क्यों हो रहा है ये हमारी भी समझ से बाहर है। इतना लेट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये रोड पे आप कभी शाम के बाद गुजरे ना तो आपको रास्ते में से खड़ा हुआ बंदा भी आपसे सब कुछ ले सकता है, क्योंकि इस रोड ये जो जितना हिस्सा है इसमें से आप स्पीड से गुजर ही नहीं सकते। आपके साथ साथ चलते हुए आपको कोई भी लूट सकता है, आपसे कुछ भी छीन सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो लिहाजा इसके लिए आपका जो ये स्टेप आपने लिया है, मैं इस पर दिली तौर पे बड़ा खुश हूँ, और मैं वापस आया हूँ ये कमेंट करने के लिए कि बड़ा ज़बरदस्त स्टेप आपने लिया। तो अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द आपकी जो है वो खबर चले, और उसमें सुना है हमने नोटिफिकेशन वगैरह हो गया हाईवे वाले की तरफ से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ अभी तक। तो ये कोशिश करें, आप मेहरबानी करें कि ये हो जाए। हमारी कोशिश है। नाज़रीन, आपने सुना कि ये सड़क जो है वो कागजात में भी बन चुकी है, और ये दिल्ली मुल्तान रोड जो है वो एक बादशाह गुजरे शेर शाह सूरी, तो उन्होंने ये बनाई थी कोई सन 1500 के करीब। बड़ी मारूफ रोड थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये एक बड़ा मेन रास्ता था। तो मंगोलों ने जब इधर आमद हुई थी तो वो इसी सड़क के ज़रिए जो है इधर गए थे। फिर मोहम्मद बिन कासिम आया और सारे मामलात को जो है उन्होंने टैकल किया। तो नाज़रीन, हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से हम मुतालबा करेंगे कि जो चक जोया बलोच में एक बहुत बड़ा गड़ा जो है वो बन चुका है और ट्रैफिक हैवी यहाँ से गुजरती है, तो किसी भी वक्त जो है कोई बड़ा सानिया जो है वो पेश आ सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर रोड से हम ये डिमांड करेंगे कि बिलफौर उस गड़े को जो है वो तो ज़रूर जो है वो फिल किया जाए, ताकि किसी बड़े खाने से जो है वो बचा जा सके। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यानी उसको तो पीछे कर, क्या हाल है जी आपके? जी ठीक ठाक। अच्छा, आप रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं तो दिहाड़ी में क्या महसूस करते हैं? 10-15 बार गुजरते हैं। महसूस क्या, ये देखो हमारी हालत है। जी जी, ये हमारा वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, सड़क वज़ीर आज़म ने नहीं बनानी है तो महकमा रोड का काम है, ज़राई हुकूमत का काम है। वज़ीर आज़म ने थोड़ा ही बना दिया है। तो बलोची आ गया, इसने बनानी है। देखो कि कितनी हालत, लोग देखो कैसे गुजर रहे हैं। औरतें नीचे, मैं के एंडे ने चिक्कड़ पे जा दिया है। वज़ीर आज़म तो अब बनाना को 1.5 साल हो गया होगा, पहले क्या हो गया ये तो इससे पहले की जो है उन्होंने 4 बार ये बनवाई है सड़क, और ये नाइली है पिछली हुकूमतों की कि उन्होंने सिर्फ खाया है, लगाया नहीं है, खाया है। ये आप चौक शाहिदा पे चले जाए, ये गेट बना हुआ है हमारे इतना बड़ा, आप इधर से गुजरे हैं, ये गेट देखा है आपने कितना बड़ा हुआ है। इसकी जरूरत थी हमें, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत है कारपेट की। ये गेट बनाने से क्या होता है, ये क्यों बनाया है, इसका बता दें हमें, एक्सप्लेन करवा दें। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि पीछे जो है वो बहुत बड़ी ट्रैफिक आ रही है, वो ज़रा दिखाएं ताकि पता चले कि ये कैसी जो है ये गुजर रही है ट्रैफिक।
ये बहावल नगर से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, हवेली लखा से बहावल नगर, मिंचनाबाद, कोटाबाद, हारूनाबाद की तरफ ये गाड़ियाँ आती जाती हैं। और आप ये देखें कि ये कितने परेशान लोग हैं जो ये यहाँ से गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ आए हैं जी ऐड में, वो इस रोड का कह के गए वो बन जाएगा, लेकिन वो तो हेलीकॉप्टर पे गुजरते हैं ना। उनको क्या पता कि ये रोडों पे गुजरने वाली ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इंसानों को इंसान का वो समझते हैं, वो तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हेलीकॉप्टर की तरफ से आना होता है, जहाज के ऊपर आना होता है, और उनकी गाड़ियाँ रेडी खड़ी होती हैं उधर। उन्होंने 1-1.5 किलोमीटर जो होता है वो फासला वो तय करना होता है, और अपनी मंजिल पे वहाँ पे 4 बातें की और खुश किया सबको, और वापस उसी हेलीकॉप्टर में बैठे और चले गए। उनको क्या पता कि ये किस मुसीबत में, ये किस हाल में ये आवाम है, कहाँ पे पिस रही है, और ये कैसा रोड है। ये रोड की आप अगर छानबीन करें तो यकीन करें कि ये 4 से 5 बार बना चुके हैं वो अपने कागजों में, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बार भी हमने जब तक इतना बड़ा मैं हो गया हूँ, मैंने नहीं देखा कि ये सारा रोड दोबारा बन रहा है। अगर इतना सा किसी ने बनवाया है तो वो तख्ती लगाई है, वो अपने आप को जब मैं हूँ मैं, और ये तो 1-1.5 साल हुआ है ना, इनका कोई फॉल्ट नहीं है, ये पहली हुकूमतों का फॉल्ट है, क्योंकि उन्हें तवज्जो ही नहीं दी किसी। ये हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। देखो जी, नमाज शरीफ लोग बुरा भला कहते हैं। हाँ, नमाज शरीफ जिन्ने काम जिन्ने नमाज शरीफ ने किते उन्हें किसी भी नहीं किते। ये जेड़ा हुन फरिश्ता वज़ीर आज़म आया है, ये फरिश्ते को साड़ी मिन्नत है कि खुदा आप जान छाड़ दे। हज़रत साहब आप मुझे एक बात बताएं, आप अलामा है? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। अच्छा आप बताएं, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ। सर आप एक बात, मेरी बात सुन लें। अब मैं ये बाबा जी है मोहतरम, मैं ये बात करना नहीं चाहता था। लास्ट नाइट मैं इधर से गुजरा हूँ, अपने काम के लिए मैं गुजरा हूँ, और ये बाबा जी और इनके साथ एक लड़का था, ये दरख्त काट रहे थे। ये देखिए ये आरी लगी हुई है इसको, और ये खींच रहे थे ऐसे, ये खींच रहे थे या नहीं? बाबा जी बताएं ये क्या काम कर रहे थे? ये इंसानी ये क्या भी है, ये कहाँ पे लगेगा बताएं? मैंने देखा था ना जब ये फिर घर चले गए, ये सामने घर है, ये घर चले गए। ये बताएं कि ये इनके लिए इनको ये सूटेबल ये काम जो कर रहे थे। अच्छा असल में बाबा जी ऐसी बातें ना, हमारा जो इशू है ना वो ना तो PTI को तनकीद का निशाना बनाना है, और ना नवाज शरीफ को। हम आए इस सड़क के हवाले से, आप जानते हैं चोर है, चोर की छोड़ कर रहे हैं। मतलब ये एक आदमी आते पुरानिया हुकूमतां जिन्होंने काम की, चोर थे वो सारे, बाबा जी वो चोर थे, सारे आपकी इज्जत सारा को पे, लेकिन वो चोर थे। आपको अगर आटा मिलेगा वो आटे की बात अलग है, अगर आप करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता। चलें जी, हमारे साथ कुछ और शहरी आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये मोटरसाइकिल पर आए हैं, बड़े डिस्टर्ब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नजरियाती लोग नहीं है। अच्छा क्या कहेंगे जी, ये सड़क टूट फूट का शिकार है? डॉक्टर साहब सही तो गलत आखिर की जरूरत पैदा करो। अच्छा आप मुतालबा क्या करते हैं ज़राई हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, बहुत हमारे साथ ही एक और शहरी मौजूद हैं जो इस सड़क के ऊपर ही इनका घर है, और ये अक्सर जो है हालात देखते रहते हैं। जी बताइएगा कि शब रोज़ आपके आगे क्या तमाशा होता है? कोई हादसा हुआ होता है, कोई ना कोई गिरा होता है। ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो बारिश आ जाती है, पानी खड़ा रहता है, तो आप ड्राइवर बन। अच्छा तो ये कितने दिनों से ये काम ऐसा चल रहा है? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल तक जो है वो हमारे जो इलाके के जो हमारे मेंबरान हैं जी वो आते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं, अच्छा, कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आते नहीं पास। अच्छा जी बताएं कि आप कभी नहीं सोए? नहीं जी, हम लोग सोते हैं, लेकिन जो हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए। ये देखें ना लोग कैसे गुजर रहे हैं, इधर गाड़ियाँ गिर जाती हैं, मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, पैदल गुजरते हैं। ये साथ मस्जिद खड़ी है, जो नमाजी आते हैं, क्या हुक्मरान सोए हुए देख नहीं सकते? नमाजी आते हैं, नमाजी गिरते हैं, नमाजी इधर कपड़े साफ से जाते मस्जिद में नमाज पढ़ सकते जाके, नहीं पढ़ी जाती नमाज।
आप इधर से गुजर के दिखा दे, हुक्मरान आए इधर से कोई गुजर के दिखा दे, मैं देखूंगा। अच्छा, आप क्या नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। किस चीज की? नाश्ते की। अच्छा, हमारी रेडी 2 दफा उल्टी है इधर, हमारे बर्तन सारे इधर गिरे हैं। 2 दफा हमारी रेडी उल्टी है, हमारे चने हमारे चौल सब इधर पानी में बह गए। क्या करें हम गरीब लोग, क्या कह सकते हैं? जो हुक्मरान होते हैं वोट लेते हैं, सो जाते हैं। अब इसे चाहिए हाईवे वाले को एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे वो? उनका हक बनता है, वो देखे ये क्या मेन रोड है, मेन रोड है। मियां मोइन खान क्या करे, मियां मजदूर का करे, जो भी करे अभी भी इधर वही है, हुक्मरानों को करना चाहिए। और वो नाज़रीन है, मोहम्मद अहमद साहब का रक्षा जो है इधर, इनका जो रेडी है मजदूर आदमी है वो भी इधर यहाँ पे गिरी है। मैंने फेसबुक पे डाल दिया, वो उठ गया है और इनका काफी नुकसान हुआ है। और ये बता रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर ऐसा हो रहा है। साथ मस्जिद है, नमाजी गुजर सकते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। तो अहमद साहब आप क्या मुतालबा करेंगे? आप जी मुतालबा ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हुक्मरानों को कि प्लीज़ मेहरबानी ये रस्ते का कोई हाल सोचा जाए। आपकी बहुत मेहरबानी। अगर नहीं सोच सकते तो जवाब दें, इस्तीफे दें, काम करना छोड़ दें, घर सो जाए। बस हमारे यही रिक्वेस्ट। चलिए ठीक हो गया जी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग भी खड़े हैं जी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अच्छा, ये सड़क का क्या मामला है? ये बड़ा यहाँ परेशानी बनी हुई है गुजरते हुए। सड़क का बुरा हाल है, हम इधर रहते हैं, हमारा घर भी इधर नजदीक ही है। हम जो चीज़ लेके आते हैं इधर गिर जाती है, वो खराब हो जाती है। हमारा कोई पुराने हाल नहीं है। कोई हाल नहीं है। अच्छा, और अल्लाह ताला पे फजल करे और मेहरबानी करे, ये सारा हमारा काम कर। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे जी इस बारे में? हम कहते हैं कि जो दुनिया यहाँ से गुजर रही है बहुत परेशान है और आए दिन लोगों का नुकसान होता है, गिरते हैं, टांगे टूटती हैं, पैर टूटते हैं, बहुत लोगों का नुकसान होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि इसके ख्याल करें और इसका काम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप डॉक्टर साहब आप बताएं कि आपने ये सारे दोस्तों की जो है वो बातें सुनी हैं, तो क्या आपको क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? मेरी तो यही गुजारिश है कि इस बिल और इस पे लिटिगेशन की होना चाहिए। और इस सिलसिले में जो भी आपको जैसे कि मालूम है, एक शख्स को तकलीफ हो तो पूरी इंसानियत को तकलीफ होती है। तो सारी इंसानियत को आप में देख सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं कितने लोग तकलीफ में हैं, कैसे ये कातर रोड है, यहाँ पे कितनी मवाद हो चुकी हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, जितनी मवाद हुई हैं ये हाईवे पे बाकायदा FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी उन पे डाली जा सकती है। तो ये 1-2 रोज़ का मसला नहीं है, ये कमोवेश 5-6 साल का मसला है। इस सिलसिले में फिलहाल जो है वो एक्शन की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद तो है इंशाल्लाह होगा, लेकिन फ़िलहाल नज़र नहीं आता। अच्छा जी, आप ये बताइएगा कि लोग जो है ना, उनका ये हक बनता है कि हुकूमत वक्त जो है ना जी वो सारे काम करवाए, और अवामी नुमाइंदगान जो हैं उन्होंने ही ये सारे काम करवाने होते हैं जी। तो अब इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अभी उसने ज्वाइन किया है, 1.5 साल हो गया है। सही बात। अभी तो उसको जो है ना जी वो मतलब है सही हुकूमत के जो तरीक़ाकार हैं, जैसे उनसे भी आगाह कार के उनसे भी आगाह नहीं है। बिल्कुल। उनकी जो कबीना है उनमें कुछ दोस्त क्या मशवरा देते हैं, कुछ क्या देते हैं, मतलब जब से फौरी तौर पर जो है ना इसका हल जो है वो क्या होना चाहिए? सर फौरी तौर पे हल वो जब हमारी हुकूमत ने स्टैंड लिया है ना, एक साल बाद जब उन्होंने कहा था कि हम हमारी मैशत जो है ना वो सड़क पे पहिया उसका चल पड़ा है, तो तब ये कोरोना आ गया। अब इसमें इमरान खान का तो फॉल्ट नहीं है, अब ये अल्लाह ताला की तरफ से वबा है या हमारे अमलों की जो है ना वो ये है, जो हमारे सामने ये वबा आई है, इस पर किसी का कोई अमल दखल नहीं है, ये हमारा है। हम किसी पे ब्लेम करें तो वो गलत है। इमरान खान के बारे में कोई बंदा कह दे कि उसने कुछ किया है, वो करप्शन कर रहा है 1-1.5 साल में, वो क्या कर सकता है? क्या रहा वो अभी दे क्या सकता है बेचारा? नहीं, वो दे कुछ नहीं दे रहा। पिछले 30 साल में क्या मिला है? अच्छा, सब कुछ मिला है। ऐसे हालात तो नहीं मिले ना जो अब ये हालात बने हैं, ऐसे हालात ये मोइन खान भट्टू अभी देखे ना जी, MNA साहब यहाँ पे मोइन भट्टू साहब हैं अभी भी वो हैं, और मैंने उसे पिछले 25 साल में भी फंड नहीं मिला उनकी पार्टी को।
कितनी बार ये सड़क बनी है बताए मुझे कोई बंदा ये इधर कोई भी क्वालिफाइड पर्सन बुला ले मुझसे डिबेट कर ले इधर खड़ा होके मैं उसको बता सकता हूँ कि ये कितनी बार बना है और कितनी बार नहीं बना। ये मेरे बड़े भी बता सकते हैं, मेरे बाबा उससे पहले से बता सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे जफ्फी डालने का रिवाज है, एक प्लेट बिरयानी पे वोट देने का रिवाज है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब वो खत्म होगा तब हमें पता चलेगा कि ये हुक्मरान है। अब वो खत्म होने जा रहा है तो इसमें हमें चाहिए कि हम भी भरपूर ताउन करें। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ और मैं बर्गर शॉप चला रहा हूँ। मैंने भी ट्राई की काफ़ी, मेरी जगह पे कई लोग आ गए थे कि यार ये अप्लाई आप कर रहे हैं तो ये सिफारिशी आ गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? कई डायरेक्टर्स मैं गया हूँ इस्तेमाल हम लोगों को रास्ता चाहिए, हम लोगों को सहूलियत चाहिए। मेरा क्या कर सकते हैं? मैं अपनी हमसे कोई भी नहीं, किसी से नहीं है। रास्ता चाहिए, रास्ता ठीक चाहिए, सोलर नाली चाहिए, हमें वो चाहिए जो इंसानियत के लिए फायदेमंद है। हमें ये नहीं चाहिए ये हो गया वो खा गया वो खा गया, सब खा रहे हैं, कोई नहीं आज तक उन्होंने आके देखा ही नहीं है इधर। अच्छा ये बताया मैं साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अरबों रुपए जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से जो लोग बेरोजगार हुए ख़वातीन हज़रात में 12,000 रुपए के अभी तक जो है आज भी आप स्टेडियम वैली पहुंचे वहाँ पर 12,000 रुपए जो है ना जी वो तकसीम किए जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने हमारी मौजूदगी मैं टाइगर फोर्स का नुमाइंदा हूँ सर, मैं खुद उधर जाता हूँ। बताता हूँ हमारा एक मरला भी जगह नहीं है हमारी। मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की बात नहीं करता हूँ। जांच पड़ताल कर लें, एक मरला नहीं है हमारे पास जगह, कोई चीज़ नहीं है। रेडी लगाता हूँ, जब लॉकडाउन हुआ मैंने 1 महीना रेडी बंद की है। सर वो प्रोसेस है, मैं बताता हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ गवर्निंग पार्टी का, मैं बताता हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ गवर्निंग पार्टी का और टाइगर फोर्स का नुमाइंदा भी हूँ। हमें उन्होंने ये बताया है कि अभी तक मैंने खुद फॉर्म फिल करके राशन वगैरह के ये आबादी जो आप लोग के जितने भी अवाम हैं उनके मैंने सबमिट करवाए हैं और मैंने अपनी किसी फैमिली मेम्बर का नहीं करवाया जैसे कि ये करते हैं। ये मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे ज़कात के पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये कि क्यों नहीं कहना चाह रहे हैं क्योंकि आगे कुछ हो नहीं सकता। अभी तक वो ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है सही मामले में कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले सके। लेकिन यहाँ पे मैं ब्यूरोक्रेसी तो बड़ी स्ट्रांग है सर, स्ट्रांग है लेकिन वो करप्शन में स्ट्रांग है ना, आप समझ नहीं रहे। वज़ीर आज़म साहब जो है वो ब्यूरोक्रेसी अभी फास्ट की वजह से काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, 12,000 रुपए देखिए ना हमारे मेरे साथ उधर काफी लोगों को डिजर्व। यकीन करें कि ये जो इनके सपोर्टर है उनको काम मिले और अपोजिशन को ज्यादा मिले हैं। हमारे गांव में कभी सर्वे करवा लें जाके आप, उनको ज्यादा मिले 12,000। इसलिए आप बात करी इमरान खान में आपके हाथों मिल जाएगा। नहीं गलत है, आप भी हो सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। फ्लाई काम है सर, फ्लाई काम में आप भी हो सकते हैं। जिम्मेदारी किसकी? टाइगर फोर्स का नुमाइंदा मैंने अपनी फैमिली का, अगर अपनी फैमिली के लिए पैसे लिए हो, अपनी फैमिली का राशन के लिए फॉर्म सबमिट करवाया हो तो फिर मैं लालच कर रहा हूँ, ये लॉस काम कर रहे हैं। गरीब बेचारा जा रहा है रेडी पे, शीशा लगा हुआ रेडी पे, शीशा सब टूट गया, शीशा सब टूट गया। उसमें इमरान खान का क्या कसूर बनाया ना? है? इमरान खान बनाया क्यों नहीं बना रहा? सड़कें बनाए क्यों नहीं बनाता? किसी को एक रुपया भी दिया उसने? भाईजान जो सिफारिशी बड़े सीटों पे लगे हुए हैं ना वो नवाज शरीफ पीपल पार्टी के दौर के हैं। यार सर मेरी बात सुने, मैं शॉप बनाता हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ भाई। एक शॉप बनाए, उसमें 1 करोड़ रुपया खर्च कर दे, आप उसको 1 साल चलाएं, 6 माह चलाएं, उसको खाली करके आप अपने छोटे भाई को बिठा दें कि ये शॉप आप चलाओ, तो वो कैसे चलाएगा? सर मुझे कुछ भी नहीं यार ये जो टाइगर फोर्स है ये तो कल बनी है और इसको इन्होंने किसी नहीं की मैंने, ये आपकी बेहतरी के लिए बनाई गई है। हाँ बिल्कुल, आवाम की फलाह के लिए है ना। अच्छा आप ये बताएं सड़क के बारे में आप क्या कहते हैं? पूरी हवेली का हल्का जो भी है ना, हाँ इधर चले जाए, हरसलमान की शुरू हो जाए, सीरपुर से इधर चले जाए, हवेली का कितना हल्का है। बसीरपुर रोड, पाकपतन रोड, ये पठान डैमेज क्यों है? व्हाट द रीजन ऑफ डैमेज? डैमेज होने का रीजन क्या है मैं बताता हूँ। हवेली के रोड का डैमेज होने का। अच्छा ये बताएं कि ये कितने सालों से टूटी हुई है? यार शहबाज शरीफ ने सड़क बनाई और बाद में याद आया कि इसका सीवरेज का निजाम नहीं था डाला, सीवरेज का निजाम डाला और सड़क सारी तोड़ दी। अब ये बताएं कि ये 25 साल हुकूमत करने वाले का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है या 1 साल हुकूमत करने वाले का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है? हवेली की सड़क बनी, बाद में याद आया कि इसका सीवरेज नहीं है, सीवरेज डालना था वो तो भूल गए, अब सीवरेज डालने के लिए सड़क दोबारा तोड़ी। अब ये बताएं मुझे, आप आवाम हैं, आप लोगों के मकानात जो है वो इस सड़क के ऊपर हैं,
आप लोगों का सीवरेज का बंदोबस्त नहीं है, गंदा पानी जो है वो आप सड़कों पे भेजते हैं। बकवास है सीवरेज का निज़ाम। नाला बनाया तो नाले का निज़ाम जहाँ पे पानी जाता है उधर नहीं है, बैक साइड पे हमारे घरों की तरफ पानी वापस आता है। ये क्या तरीका है? ये सीवरेज मान रहा है? ऐसे सीवरेज बनता है? ठेकेदार ऐसे ठेकेदार वो जो ये रेकमेंड करते हैं ठेकेदार, वो उल्लू होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये काम कैसे करवाना है, और वो काम करवा देते हैं और वो पानी पीछे की तरफ घर की तरफ आता है। साल 6 महीने हुई ऐसी इधर इमरान को नजर नहीं आ रहा। और भाई साल 6 महीने में मैं भी रहता हूँ यार, सारी उम्र सरकार नहीं कार्ड दिखाऊंगा मैं रहता हूँ। ये सारी ऐसा ना करो, ये सड़क सारी एक मिनट 6 महीने हुए सड़क। ये एक लोग कह रहे हैं, आज सारे लोग जितने खड़े उनके पूछ लें ये साल की है या 6 महीने की है, सब लोग बता देंगे। इससे सिर्फ 5-6 महीने है, ये 5-6 महीने हुए हैं, सिर्फ 5 या 6 महीने हुए सड़क। मैंने आपको बताया वो पुली टूटी है, वो पुली टूटी है, वो पुली बंद हो गई, उधर पानी निकलना शुरू हो गया, ये रास्ता खराब हो गया। वो हाजी जरीफ का है, हाजी जहर का, ये बताएं उन लोगों ने वो पुली बनवाई। अब उधला पानी भी इधर आ रहा है, इधला पानी भी, ये सेवरेज खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, लेकिन ये रास्ता बेकार हो चुका है। इसे बेकार ही होना, अब क्या करेगा ये? यहाँ पे सर नहीं, ये बात देखिए, ये मेन रोड है, हरसलमान की रोड है, इधर हमदोरफ्त होती है। पहले दिन मैंने सुना था यहाँ कोई गरीब आदमी शीशा लेके जा रहा है घर लगाने के लिए, 10 लीटर ऑयल गिरा, मोबाइल बाइक का सामान गिर गया सारा। अब मैं किसको पीटूं? मैं पीटूं इमरान खान को? पागल हो यार। जो पे वक्त यहाँ पे, अब बड़ी सीट किसके पास है? पता है किसके पास है? तो आपको पता ही नहीं है तो मोइन खान के पास है भाई। बड़ी सीट किसके पास है? उसको क्या मिल रहा है यार? फंड मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था, अब 1 साल नहीं मिला। पहले एक साल में फंड नहीं मिला, लेकिन इससे पहले क्या था? एक बार में यहाँ आके आप लोग बेकार है, मैं वजह कह रहा हूँ। आया, आप आए, सोशल वर्कर वगैरह आए, पुलिस आई, जिसको हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि ये करप्ट है, और पुलिस जो है ना वो सबसे ज्यादा, उन्होंने आके वहाँ पे मास्क पहनाए, लोगों को रोक के मेरी शॉप के सामने वो खड़े रहे, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी कोरोना के बारे में। और ये जो नवाब है, ये एक बार भी आके यहाँ पे उन्होंने ये पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, ये कोरोना इतने अच्छा नाज़रीन, भी किसी को नहीं दिया उन्होंने। नाज़रीन, इस वक्त नमाज़े जुमा का भी वक्त हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों के बहुत ज़्यादा जज्बात हैं, मामला सड़क का है, लेकिन मूर्त इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान को ठहराया जा रहा है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्कर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जनाब उस्मान अली साहब, उनसे हम गुजारिश करेंगे, और साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब जो इस वक्त PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मियाँ खुर्रम जहांगीर भट्टू साहब, और हमारे मौजूदा MNA MPA साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके यहाँ पर ये बड़ी मारूफ और मशहूर सड़क है दिल्ली मुल्तान रोड, जो कि टूट फूट का शिकार है, इसको रिपेयर करवाया जाए ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो रवां दवां रहे, और यहाँ पर जो पानी खड़ा है वो ले जाया जाए। और जितने लोग खड़े हुए हैं, अब सब जो है ना जी, हम मिलकर एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान